हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आप अपनी बीपीएससी की तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। तो इस क्रम में मैंने आपकी प्राचीन इतिहास की वीडियोस डाली हुई हैं और आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। दोस्तों, बीपीएससी की पहली जो कुछ समय पहले तक परीक्षाएं होती थी तो उसमें 5 ऑप्शंस होते थे क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता था। हालांकि अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो अब आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तारीख़ हिंद से, तबकात नासिरी से, ताजुल मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से, या फिर ऑप्शन ई, एक नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर है तबकात नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो अभी आपने देखा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खानुहानी, या ऑप्शन ई? तो इसका राइट आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? प्रथम अख्ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौर के मोहम्मद शाह मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हासी अख्ता या इक्ता प्रांत, ये प्रांत का नाम है, प्रदान किया था और उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन भी संभाला था और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1192, 1191, 1185 या 1178? तो राइट आंसर है 1178। मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था और इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूल राज द्वितीय था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा, साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। और माउंट आबू पर्वत, इसका नाम भी चेंज होने वाला है। माउंट आबू पर्वत का नाम आबू राज होने वाला है, ठीक है, के पास काशकंद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? राइट आंसर लाहौर। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था, अतः उसने लाहौर जाकर के सत्ता ग्रहण की थी और 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ था और ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने बहुत कठिनाई आई थी और ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करके उसको अपने पक्ष में कर लिया था, किंतु यलदौश की तरफ से खतरा बना ही रहा और यही कारण कि ऐबक सदा क्या था, लाहौर में ही रहा और उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? दारुल इस्लाम का बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन या फिर ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश के काल में ही 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलबन के बारे में ये कथन किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। नेक्स्ट, और बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। इसके अलावा पैबोस प्रथा यानी पैर चूमने की राजा की, और सिजदा प्रथा, ये सारी भी किसने की थी? बलबन ने ही शुरू की थी। और ये क्या मानता था कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान बताया था? अभी बात की बलबन ने। नेक्स्ट है, इसने राजा को जिले इलाही या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब बोला था। और उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खान। राइट आंसर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका थोड़ा सा देख लेंगे। तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। ये विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था, और कालांतर यानी बाद में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने शुरू किया, किसने अंत किया, या फिर नौरोज क्या है? तो ये फारसी नव वर्ष है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। देखिए, बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, अभी भी बताया था मैंने। और एक क्वेश्चन और है कि ये प्रथा किसकी है? तो ये फारसी परंपरा का अनुकरण था। नेक्स्ट, खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी, और उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी किरोगढ़ी के महल में करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। ये शब्द या ये कथन किसका है? तो A.L. श्रीवास्तव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किसके लिए, किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वो स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के लिए कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्ब खां, उलूग खां। इसका राइट आंसर है जफर खां। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या है? आप सबने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेंगे, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। राइट आंसर रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी,
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने, जो एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, शेख का प्रिय शिष्य कौन था, अमीर खुसरो, उसके माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने क्या उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर निकल जाऊंगा। तो ये किसने कहा था, शेख निजामुद्दीन औलिया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कथन किसका है, शेख निजामुद्दीन औलिया का है कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो दूसरे से मैं बाहर निकल जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। बहुत ही सिंपल है, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। अल्प खान, खिजर खान, उमर खान, मलिक काफूर। तो राइट आंसर मलिक काफूर। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने प्रारंभ किया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की बीपीएससी पूर्वावलोकन, जो कि आपकी बीपीएससी के परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।